नेक्स्ट जी आगो आई होप कि ये क्लियर थी एटा टिके नहीं जीवो फोटो उठेगी लिखि देबो डिटेल डिफरेंस टा अच्छे नहीं जे फोटो उठेगी ऑलरेडी गुड नेक्स्ट आउ कोन अछि सर नेक्स्ट टॉपिक को जीवा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पढी छ कि घरे मु फास्ट पचारिया पे चाहे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बाय द वे आईडिया नो एटा उटे 6 मार्क क्वेश्चन रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी नेशनल इनकम रो स्ट्रेट 6 मार्क रो क्वेश्चन या को हम छाडी परिबा नाही तो एटा आधा घंटा नियर अबाउट चलिबो ये टॉपिक मन देखि देखिबे तो सर गोटे टॉपिक डिस्कस करले जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सर जदि आमे बहुत अधिका टेक्निकलिटीज भितर को जीवानी मन दे देख जीडीपी को बुझिबा पई सरल भाषा रे बुझिबा एकदम सिंपल वर्ड रे व्हाट इज जीडीपी बोली से पचारुची आमे टेक्निकलिटीज भितर को पूरा एकदम डिटेल कोर भितर को जीवानी ऊपर ऊपर गोटे लेमैन रे गोटे साधारण लोकटे रास्ता रे जाउची मते पचारला आपण इकोनॉमिक्स पढांदी मु कहली हां ए जीडीपी कोन भाई मु ताको पूरा फार्मूला थोड़ी बतेबी जीडीपी कोन तो सर आमे फार्मूला भितर को जीवानी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स भितर को जीवानी गोटे लेमैन लैंग्वेज रे जीडीपी कोन बोली पचारले मु कोन कहबी सर मु कहि परिबी जीडीपी कोन सिंपल भाषा रे इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सल्ला दी लाइन आउ टिके जदी आगु कहबो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मु ताऊ कहली भाई रे आमो इंडिया भितर जेतिकी गुड्स तयारी हेची से सब गुड्स रो मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहंदी पाठ शेष तो सी कोन बुझिला सी बुझिला अच्छा ता माने तुम कहया पे चाहतो जे इंडिया रे टोटल सपोज 1 लाख टा प्रोडक्ट तयारी हला मु कहली ओके से गला टीवी फ्रिज कूलर जोता ये सब मिसेई के टोटल 1 लाख टा प्रोडक्ट प्रोडक्शन हेची मु कहली डन से गला आ जदी सपोज धरनवा जे समस्त एवरेज प्राइस होची 5 रुपीस एवरेज मार्केट प्राइस होची गुडे 5 रुपीस ताहले हमरो जीडीपी कोन 5 लाख मु कहली करेक्ट हमरो जीडीपी केते 5 लाख दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ जीडीपी जीडीपी रो अर्थ इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी तो आम घर भीतर आम जी प्रोडक्शन कले मल्टीप्लाइड बाय प्राइस तामने आहुरी सिंपल कर देली आहुरी सिंपल से गला भाई साहब तो तू कहया पे चाहूचु जे जेतोले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देबो प्राइस सहित ताहले जीडीपी मु कहली हां करेक्ट धीरे धीरे हमें तो इजी करी जाउची तो सर जीडीपी को आउरी इजी कर देले आपण जे हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते तमे प्रोडक्शन कला मल्टीप्लाइड बाय प्राइस तो जीडीपी बाहरी पळे आसला डन नाउ एने गोटे गेम आसिला नेक्स्ट से कहूची सर ईयर आमे दी प्रकार न मन देगी देखि आमे एटा 11th क्लास रो स्टैटिस्टिक रे ऑलरेडी पढी के आछि इंडेक्स नंबर चैप्टर लास्ट पेयर्स पास्ट इयर्स फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर हम माने पढिचे सेम सर इंडेक्स नंबर चैप्टर हम माने पढिथिले ईयर को हम माने दी प्रकार रो डिवाइड गोटे को कहा जे करंट ईयर गोटे को हम माने कहू जे करंट ईयर अभी आ गोटे को हम माने कहू जे करंट ईयर आ गोटे को हम माने कहू जे बेस ईयर मे आई आस्क व्हाट डू यू मीन बाय बेस ईयर कहा को बेस ईयर कहा जे व्हाट इज बेस ईयर बेस सेति माने से कहला बेस ईयर रो अर्थ होला गोटे ईयर जोटा को हमें रेफरेंस आकार रे यूज करू ता माने हमें जो कंपैरिजन करिवा करंट ईयर रो रिजल्ट को बेस ईयर रो रिजल्ट सहित तो सर बेस ईयर को बुझिबा पई मु एटे तम भाषा रे कहि देली सर इट इज ए स्टैंडर्ड ईयर ठीक लिखली सर बेस ईयर को हमें गोटे स्टैंडर्ड ईयर आकार रे नहीं परिबा से कहला व्हाट इज स्टैंडर्ड ईयर देन स्टैंडर्ड कोन तम हिसाब रे व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड तमे कहा सहित कंपेयर करिया पे चाहू स्टैंडर्ड वर्ड रो मतलब कोन से कहला स्टैंडर्ड वर्ड रो अर्थ होला बेस ईयर रो अर्थ होला ए ईयर दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस जो वर्ष प्रोडक्ट रो प्राइस रे किछि बड़ धरणर बदलाव चेंजेस फ्लक्चुएशंस वोलाटिलिटी आसीनी ताको हम माने कहबा गोटे स्टैंडर्ड ईयर रो बेस से कहला कोथि पई आसे नॉर्मली वोलाटिलिटी और ए जो प्राइस रे चेंज कोथि पई आसे से कहला वार इमरजेंसी सिचुएशन नेचुरल कैलामिटीज कम्युनल डिस्टर्बेंस गोटे बड़ धरणर हिंदू मुस्लिम दंगा हे गला लेबर स्ट्राइक हां तो से कहला ऑल दीज आर वेरियस फैक्टर्स जोटा कि गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस को बदलाइबारे काम करे से कहला गोटे एमिति का ईयर जो वर्ष ना तो बड़ धरणर लॉकडाउन हेची ना ही आपनकर लेबर स्ट्राइक हेची ना ही कम्युनल डिस्टर्बेंस हेची ना नेचुरल कैलामिटी हेची ना वार सिचुएशन आसी ता माने थ्रू आउट द ईयर prices of goods and services were
स्टेबल। तो सर ये जो प्राइस टा जो वर्ष स्टेबल थाए ताको हम माने कोन बोली को बेस ईयर बोली को स्टैंडर्ड ईयर बोली को आ ओडे करंट ईयर बोली को। सपोज सर करंट ईयर हम माने एडी लिखिले 2026 27 एटा मु लिखिली करंट ईयर। बेस ईयर कोटा को नेबे सर सपोज मु नेली 2011 12 टा को मु नै गेली बेस ईयर। ओके वर्तमान मन दे देखिबा करंट ईयर रे जो क्वांटिटी हमें प्रोडक्शन करू ताकू कहा जाए Q1 दैट इज करंट ईयर क्वांटिटी आउ जो प्राइस थाए ताकू हम माने कहू जे P1 दैट इज करंट ईयर प्राइस। सिमिलरली बेस ईयर रो क्वांटिटी को हम माने कहू जे Q0 आउ बेस ईयर रो प्राइस को हम माने कहू जे P0। एतकी जाय क्लियर हे गेला Q1 P1 P0 एंड Q0 ये चारिटा भितरु मु तम सामना रे याकू काटी दूची याकू मु काटी देली सर याकू काई काटी देले आपण नॉट नेसेसरी बिकॉज नेशनल इनकम रे पास्ट ईयर रो प्रोडक्शन जानी मु करिवि कोन नेशनल इनकम रे तो मु एई वर्ष रो क्वांटिटी को आमे पढिचे बा वैल्यू एडिशन मेथड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इट इज द वैल्यू ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन। तो भाई मु 2026 27 रो नेशनल इनकम कैलकुलेट करूची तो मु 2011 12 रे कोन प्रोडक्शन हेतिला मो पई सेटा मैटर करिवो कि सेटा तो पास्ट ईयर प्रोडक्शन तार वैल्यू ऑलरेडी 2011 12 नेशनल इनकम रे पळेछि तो ता विषय रे भाबी कि हमरो किछि ऑप्शन नाही ताले रेस्ट आम पाखरे बळिला कोन तीनटा जिंस बळिला गोटे बळिला करंट ईयर रो प्राइस जोटा को आपण P1 कहले मझिरे आसिला आपणकर करंट ईयर रो क्वांटिटी जोटा को आपण Q1 कहले आ गोटे रहिला आपणकर बेस ईयर रो प्राइस जोटा को आपण P0 कहले मन देकी देखो से को जे व्हेन the current year quantity is multiplied with the current year price when the current year quantity is multiplied with the current year price that is P1 multiplied by Q1 then this is known as nominal GDP या को हम माने कोन बोली कहूचे nominal GDP और यार आउ कोन ना अछि सर या को हम माने कहिबा जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस दीटा ना अछि सर आपण ताकू कोंतु जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस या फिर आपण कोंतु ताकू नॉमिनल जीडीपी वन एंड सेम थिंग इट मींस when the value of GDP is calculated by multiplying current year output by multiplying current year quantity with current year price एई वर्ष मु केते प्रोडक्शन करिछि मल्टीप्लाइड बाय एई वर्ष प्रोडक्ट रो प्राइसेस कोन अछि ताकू हम माने कोन बोली कहबा नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस डन आगु जिबा सर जदी करंट ईयर क्वांटिटी को मु बेस ईयर रो प्राइस सहित मल्टीप्लाई कर देबी मन देखि देखिबा सर जदी मु करंट ईयर रो क्वांटिटी को बट मल्टीप्लाई करछि का सहित बेस ईयर रो प्राइस सहित देन याकू हम माने कहबा P0 Q1 आ सर ये हे जिवो आपनकर रियल जीडीपी यार ना हे जिवो रियल जीडीपी और यार आउट ना कोन जीडीपी कैलकुलेटेड एट constant price GDP calculated at constant price sir why constant price because the price is dead sir why price is dead because it is the past price मु एई जगह रे P0 सहित छेड़खानी करि परिबी नहीं this is the price of 2011 12 that is already dead that is not within my control भाई साहब 2 multiplied by 5 is equal to 10 out of 2 and 5 one thing is constant I can't bring any changes मु सेथरे कोनोसी प्रकार रो चेंज करि परिबी नाही तो in order to change the value I have only one option I need to change the second variable that is 5 5 बदल रे जदी 6 लिखिबी सर 12 हे जिवो सर 6 बदल रे जदी 7 लिखिबी सर 14 हे जिवो 7 बदल रे सर 8 लिख देबी 16 हे जिवो सर या बदल रे 9 लिखि देबे 18 हे जिवो तामने से कुछ वैल्यू को चेंज करबा पई हेले ए भाई या टे देखिबा व्हाइट बोर्ड को ए जो जीडीपी एटा कोन एटा जीडीपी ए 5 टा कोन करंट ईयर क्वांटिटी 2 टा कोन बेस ईयर प्राइस
से कहला बेस ईयर प्राइस तो मरी जाइए ना भाई, बेस ईयर प्राइस टा डेड, एटा 2011-12 रो प्राइस, एटा तो सब बेले मोर कांस्टेंट रहउची। जदि मु मोर जीडीपी को बढ़ेवा पई चाहूची, जदि मु मोर वैल्यू को बढ़ेवा पई चाहूची, जदि मु मोर जीडीपी को बढ़ेवा पई चाहूची, मो पाखरे गोटी ऑप्शन जे आई नीड टू मेक चेंजेस इन Q1 because that is in my control, सेटा मो कंट्रोल रे अछि। बट प्राइस बेस ईयर रो सेटा डेड, सेटा कांस्टेंट, से फिक्स्ड, ता देहरे हमें कोनोसी चेंजेस करि परिबा नाही, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रियल जीडीपी। यार ना रियल कई रखा गला, एक्चुअल जीडीपी। से गला जदि एक्चुअली तम कंट्री रो डेवलपमेंट हेछि ना नै तमे जानिया पे चाहूचो, देन ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग विथ द बेस ईयर प्राइस। याको आउट के एमती बुझी परिबा हम माने मोडी लिखिली सपोज करंट ईयर क्वांटिटी, आउ एट लिख दूची मु आपनकर करंट ईयर प्राइस, आउ एट लिख दूची बेस ईयर प्राइस। सपोज एठी मु चारटा कमोडिटी नेची ए बी सी आउ डी। सर ए बी सी डी कोन ए चारटा चारटा कमोडिटी, सपोज गोटे को मु क्लोथ नै गली, गोटे को सुगर नै गली, आउ गोटे आपनकर सपोज प्लास्टिक आइटम, आउ गोटे आपनकर लेदर आइटम। तो लेदर कॉटन एमती सब चारटा कमोडिटी मु नै गली। सपोज गोटे रो प्रोडक्शन हेची 500 क्विंटल, गोटे रो 1000 क्विंटल, गोटे रो सर 600 क्विंटल, आ गोटे फॉर एग्जांपल आपनकर 800 क्विंटल्स। तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ए बी सी डी रो हमें केते वॉल्यूम ए वर्ष प्रोडक्शन करिछि। सर जहार प्राइस कॉटन रो प्राइस 2020 माने 2011-12 एटा 2011-12 रो प्राइस दैट इज बेस ईयर प्राइस, एंड एटा 2026-27 रो प्राइस दैट इज करंट ईयर प्राइस। सर आगुरु 10 टंका थिला, एबे महंगाई चक्कर रे 50 ही जाइछि। सर आगुरु 20 टंका थिला, महंगाई चक्कर रे 40 टंका ही जाइछि। सर आगुरु 5 टंका थिला, महंगाई चक्कर रे 10 टंका ही जाइछि। सर आगुरु 20 टंका रे मिलुथिला, वर्तमान महंगाई चक्कर रे 30 टंका ही जाइछि। पाठ को बुझो। से कहला सर जदि सपोज हमें मानि नबा, सपोज हमें मान नबा जे 2011-12 रे भी हमर प्रोडक्शन एया ही थिला, Q0 भी एतिकी ही थिला, Q0 भी सेम आउ Q1 भी सेम। ताहले मते कुहो जे 2011-12 कंपैरिजन रे 2026-27 रे कोन हमर ग्रोथ हेची? नो। कोन हमर डेवलपमेंट हेची? ना। कोन हमर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ीची? ना। कोन हम इकोनॉमी अधिका प्रोडक्शन करिवारे सक्सेसफुल हेची? ना। हमर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन सेटा 2011-12 सहित बराबर अछि, औकात हमर सेम अछि, औकात बढ़ी नाही। बट सर जेतोळे मु जीडीपी कैलकुलेट करूची, नॉमिनल जीडीपी आउ गोटे पटे मु लिखली रियल जीडीपी दिया जे P1 सहित, रियल केमती बाहरे जेतोळे Q1 को मल्टीप्लाई करा जे P0 सहित 500 मल्टीप्लाइड बाय 50 केते हे गेला? नेक्स्ट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40, नेक्स्ट 600 मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड लास्ट वन 800 मल्टीप्लाइड बाय 30। सम करो एगुडा 25,000 प्लस 40,000 65,000 प्लस 6,000 71,000 70 केते होछि 95,000। सर जदि मु रियल जीडीपी बाहर करबी 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 5,000, नेक्स्ट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 20,000, नेक्स्ट 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, नेक्स्ट 800 मल्टीप्लाइड बाय 20। यार सम बाहर कर केते होछि 44,000। ता माने सर जोटार वैल्यू एक्चुअली 44,000 जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपन को देखा जाउछि 95,000। तो गोटे लेमैन जे रास्ता रे जे ताकू डाकिबी से देखु देखु कहबो जे यस नॉमिनल जीडीपी बहुत अधिका बढ़ी जाइछि कंपेयरिंग टू रियल जीडीपी, आम देशर ग्रोथ हेइछि। बट सर दैट इज ए फॉल्स इमेज, सेटा हम इकोनॉमी रो गोटे फॉल्स इमेज को शो करूछि, पोर्ट्रेट करूछि। नॉमिनल जीडीपी को सेति पई परीक्षा रे पड़े जे नॉमिनल जीडीपी इज नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। दिस इज द न्यूमेरिकल एग्जांपल दैट यू हैव टू गिव। क्वेश्चन पड़िबो एग्जाम रे, nominal GDP is not a true indicator of economic growth, give a numerical example। तो सर एमिति करिकि आमे ताकू देखै परिबा जे in the above table we can conclude, through the above table we can conclude that nominal GDP is not a true indicator, because in this case nominal GDP has increased
just because of increase in price or that is the inflationary pressure. सर महंगाई चक्कर रे इन्फ्लेशन चक्कर रे प्रोडक्ट रो प्राइस टा बढ़ी जाईची आ तेनु करी हमको लागुची जे नॉमिनल जीडीपी आमे माने बहुत अधिका ग्रो कर जाईची इकोनॉमी बट सेमती नुह दैट इज नॉट द रियल पिक्चर एक्चुअल पिक्चर कहूची जे एबे हमरो जीडीपी रो वैल्यू होची 44000 बट जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमको लागुची जे प्रोडक्ट रो प्राइस माने आमे अधिका गेन कर दीजे हमरो जीडीपी रो ग्रोथ होईची बट सेटा रियल फैक्टर नुह सेति पई एमती भी कहा जाय असर्शन रीजनिंग रे पकाए जे नॉमिनल जीडीपी इज नॉट ए रिलायबल इंडेक्स नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एन रिलायबल इंडेक्स ता माने भरोसा योग्य नुह नॉमिनल जीडीपी भरोसा योग्य बिल्कुल भी नुह या ऊपर फेथ रखि परिबा नहीं या ऊपर हमें ट्रस्ट करि परिबा नहीं नॉमिनल जीडीपी इज लाइक माया बुझी परछो कि नहीं नॉमिनल जीडीपी आपन को गोटे फेक पिक्चर दिखाए कोन पई सर बिकॉज़ नॉमिनल जीडीपी मे हैव इंक्रीज्ड ईदर बिकॉज़ ऑफ रियल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस तो सर जेते बेले नॉमिनल जीडीपी Q1 बढ़िबा जोगु बढ़िबो देन इट इज ओके देन इट इज गुड जदि नॉमिनल जीडीपी बढ़ुची बट द रीजन इज इंक्रीज इन रियल प्रोडक्टिविटी Q1 बढ़िची ताल तो बहुत सुंदर कथा किछि प्रॉब्लम नहीं बट सर इफ नॉमिनल जीडीपी हैज इंक्रीज बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओनली दैट इज P1 ताहले हम ताको कहबा जे ना ए जीडीपी बढ़िबा जहा न बढ़िबा सेही but sir real GDP is always a true indicator of economic growth real GDP is always a true indicator of economic growth and real GDP is an reliable index of economic growth real GDP को हमें कहले गुटे reliable index भरोसा योग्य ता ऊपर फेथ रखा जाई परिबो real GDP is a true indicator of economic growth reason हला real GDP बढ़िबारे सर गोटिए ही ऑप्शन that is Q1 बढ़िले ही रियल प्रोडक्टिविटी बढ़िले ही रियल जीडीपी बढ़िबो बिकॉज़ प्राइस तो हम कंट्रोल रे नहीं P0 तो ऑलरेडी कांस्टेंट P0 तो ऑलरेडी पास्ट ईयर रो प्राइस तो P0 जेहेतु हम कंट्रोल रे नहीं केवल Q1 ही मो कंट्रोल रे अछि तो जे पर्यंत Q1 बढ़िनी रियल जीडीपी बढ़ी परिबो नाही बट नॉमिनल जीडीपी P1 चक्कर रे भी मैक्सिमम टाइम बढ़ी जाए so that is why nominal GDP is not a true indicator of economic growth whereas real GDP is a true indicator of economic growth real GDP shows the real picture of the economy real GDP is reliable whereas nominal GDP is not so reliable nominal GDP may have increased either because of increase in real productivity or because of increase in price but real GDP increases only when actual productivity increases because the price is constant तेणु करी याकू हम माने कहू जे रियल जीडीपी और जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस एंड दिस साइड हम ताको कहू जे नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस इज देयर एनी डाउट तो दिस इज द टेबल हमें नोट्स पढिथिलु क्लास रे टिके देखि दियो with high rate of inflation in India nominal national income may create a false sense of economic growth question भी डाकिथिली खाता रे 4 मार्क बोली डाकिछि with high rate of inflation in India nominal national income may create a false sense of economic growth explain with hypothetical numerical example this is the table and now you need to explain it बुझि परला तो एटा तार आंसर नेक्स्ट गोटे 1 मार्क क्वेश्चन आछे